अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी ज़रूर पुश करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं डिबेंचर्स विद परचेज कंसिडरेशन फॉर अ बिजनेस। जब कंपनी किसी से बिजनेस खरीदती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्वायर करती है, तो उसके बदले उनको पैसे नहीं देती बल्कि क्या करती है, अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स अलॉट कर देती है। तो उनकी देखेंगे कि आज हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ नईम ब्रदर्स फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 7,70,000 770,000। तो जनाब कह रहा है कि एक्स लिमिटेड कंपनी है एक और उसने बिजनेस परचेज किया है किसी नईम ब्रदर्स का फॉर परचेज कंसिडरेशन 7,70,000 रुपये, मतलब कि 7,70,000 रुपया उस बिजनेस की उसने वैल्यू डिमांड की है, पैसे मांगे हैं। द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स वर ₹760,000 एंड दोज लाइबिलिटीज ऑफ ₹30,000, जिसमें उसके कारोबार में एसेट्स की जो वैल्यू है वो 7,60,000 रुपये की है एंड लाइबिलिटीज जो है वो 30,000 रुपीज़ की हैं। द कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच टू नईम ब्रदर, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो कहता है कंपनी अगर 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर इशू करती है तो नईम ब्रदर को, तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी? अगर वो जनरल एंट्रीज इशू करती है, नंबर ए ऑप्शन है डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, मतलब एक डिबेंचर अगर 100 का है तो 100 का इशू करेगी, तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर वर इशूड एट 10% डिस्काउंट, मतलब कि अगर एक डिबेंचर 100 का है तो उस पर 10% मीन 10 रुपये लेस करके डिस्काउंट पे इशू करती है, मीन 90 रुपीज़ का इशू करती है, तो क्या एंट्री होगी? और डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम, और अगर प्रीमियम पे इशू करती है मीन 10% इजाफी पैसों के साथ, 100 पे 10% बनता है 10 रुपीज़, तो अगर 110 का इशू करती है मीन 10% प्रीमियम के साथ, तो क्या एंट्री होगी? और नीचे एक नोट में लिख देता है द फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बीइंग पेड इन कैश। ये जो नोट है ये आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि ये क्या है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये नोट नीचे दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो ये आपको खुद भी पता होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया है नईम ब्रदर का और उस बिजनेस की परचेज कंसिडरेशन है 7,70,000 मीन 7,70,000। तो सबसे पहली जो आप एंट्री पास करेंगे बिजनेस परचेज की, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे जिससे आपने बिजनेस खरीदा है। तो यहां पे नाम है इसका नईम ब्रो अकाउंट, ये एंट्री पास करेंगे आप। और बिजनेस की परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट है 7,70,000, तो ये 7,70,000 डेबिट हो जाएगा और नईम ब्रदर से क्रेडिट हो जाएगा। तो जनाब अगली एंट्री में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर करेंगे कि हमारे पास एसेट्स कितनी वर्थ के हैं और लाइबिलिटीज कितनी वर्थ की हैं। तो क्वेश्चन में वो बता रहा है कि 7,70,000 के एसेट्स हैं और 30,000 की लाइबिलिटी है। तो आप एसेट्स को डेबिट कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स डेबिट करेंगे, 7,60,000 के एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं हमारे पास, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज को आप क्रेडिट कर देंगे। कितनी की लाइबिलिटीज हैं जनाब? 30,000 की हैं। इसके बाद ये जो बिजनेस परचेज डेबिट हुआ है इसी अमाउंट से ये क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस परचेज के अगेंस्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्वायर हो गई हैं, तो बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट कर लेना इसी अमाउंट से। तो अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो आपकी जो क्रेडिट साइड है वो टोटल बन रही है 8 लाख की, मतलब 7,70,000 प्लस 30,000, तो टोटल ये हो जाता है 8 लाख। और डेबिट साइड पे आपके पास अमाउंट कम है, वो लिखी हुई है 7,60,000 की, मीन के हमने जो बिजनेस परचेज किया है सबसे पहले देखना होता है कि उसकी नेट वर्थ कितनी है। नेट वर्थ आपके एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होती है, मीन के एसेट्स अगर वो कह रहा है कि 7,60,000 रुपए के और लाइबिलिटीज जो है वो
30,000 की हैं, तो जो बिजनेस की नेट वर्थ होती है वो एसेट्स माइनस लायबिलिटी होती है, कि मीन बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो 7,60,000 में से आप लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो आपके पास 7,30,000 की एक्चुअल वैल्यू बनती, इस बिजनेस की बनती थी। लेकिन वो आपसे डिमांड कितनी कर रहा था, 7,70,000 रुपया, मतलब कि 7,30,000 बनती है जनाब आपके कारोबार की वैल्यू, तो हम आपको 7,70,000 रुपये क्यों दें। तो उसने कहा जनाब मेरी चलता हुआ कारोबार है, मैं एक्स्ट्रा पैसे आपसे अपने कारोबार को चार्ज कर रहा हूँ, मीन गुडविल के हमसे पैसे मांग रहा है। तो ये जो डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है इन दोनों को बराबर करने के लिए, तो जो डिफरेंस की अमाउंट है 40,000 की, ये वो गुडविल की अमाउंट है जो वो हमसे डिमांड कर रहा है। तो इसको आपने गुडविल से इक्वल कर देना है। मीन कि जब आप एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर करेंगे, इन शॉर्ट जब आपके पास डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा तो आपने गुडविल से इक्वल कर देना उस डिफरेंस को, और अगर वो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ जाता, सपोज नेटवर्थ से वो कम वैल्यू डिमांड करता, तो हमारा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व होता। तो जनाब अब हम देखते हैं कि इसको डिबेंचर्स इशू करने हैं इतनी वैल्यू के, ये इतनी वैल्यू के डिबेंचर इशू करने हैं 7,70,000 रुपए के। तो हम देखते हैं डिबेंचर इशू जब करेंगे पार पे तो क्या एंट्री होगी, नंबर ए डिबेंचर इशूड एट पार, पार पे मीन फेस वैल्यू पे, तो परसेंटेज डिबेंचर की नहीं दी हुई, हम भी परसेंटेज नहीं लगाते, जस्ट डिबेंचर्स की वैल्यू लिख देते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, और इसके बदले हम उससे पैसे नहीं ले रहे बल्कि हमने देने हैं उसको पैसे, नहीं हमारे लिए यहाँ पे लायबिलिटी है। तो जब इसको पे ऑफ कर रहे हैं हम डिबेंचर के थ्रू, तो ये लायबिलिटी यहाँ से क्रेडिट होकर डेबिट हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी। तो नेम ब्रो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेम ने 7,70,000 से ही डेबिट होना है, ये ख्याल रखिएगा। तो स्टूडेंट्स उसको इतनी पैसों के डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो अभी तो हमें ये पता है कि हमने उसको 7,70,000 रुपये के डिबेंचर्स देने हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि उनमें डिबेंचर्स की तादाद कितनी होगी। तो उसके लिए हम वर्किंग करेंगे और वर्किंग में हम टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करेंगे। तो वर्किंग में हम निकाल लेते हैं जनाब टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे जी, नंबर ए कर रहे हैं हम एट पार पे। अगर पार पे निकालें तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा फार्मूला है, जितनी अमाउंट पेएबल है, कितनी अमाउंट पेएबल है जी 7,70,000, और एक डिबेंचर आप दे रहे हैं पार पे, पार का मतलब है फेस वैल्यू पे, 100 रुपये का एक है। तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे जनाब 7,700 डिबेंचर्स। तो जो 7,700 आपके पास डिबेंचर्स निकले हैं, यहाँ पर आप इसके सामने मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू से। 7,700 मल्टीप्लाई बाय 100 का एक है, तो ये टोटल अमाउंट आपके पास 7,70,000 ही बनेगी। निरेशन आप मेंशन कर देंगे, चूंकि नीचे जगह नहीं है तो निरेशन मैं नहीं लिख रहा, आपने निरेशन लाजमी लिखनी है, इसकी भी निरेशन लिखनी है, इसकी भी निरेशन लिखनी है। निरेशन चले इसकी मैं लिख देता हूँ, बीइंग एक्वायर्ड कर लिए, और इसकी निरेशन आपने लिख दी है बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार, सिंपल सी। और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी डिबेंचर वर इशूड एट 10% डिस्काउंट। यही एंट्री हम पास करेंगे, डिस्काउंट के साथ करेंगे, तो नेम ब्रो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये आपने स्टूडेंट्स पहले लेक्चर में सारी एंट्री सीखी हुई हैं, इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम। ये जो हमारा डिबेंचर का पहला लेक्चर था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आपने डिबेंचर का वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो उसको ज़रूर देखें ताकि वो आपको डिबेंचर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेम ब्रो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो जनाब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा आपका जिस डिबेंचर्स अकाउंट जो आपने डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो डिबेंचर्स अकाउंट आपके क्रेडिट हो जाएंगे। हमें ये तो पता है कि नईम ब्रदर को हमने 7,70,000 के डिबेंचर इशू करने हैं, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी है नईम ब्रदर अकाउंट, तो इसको पे ऑफ हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि 7,70,000 के डिबेंचर्स तो देने हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिबेंचर्स डिस्काउंट पे कितने बनेंगे, तो उसके लिए आप फिर से वर्किंग करेंगे। 7,70,000 के डिबेंचर्स हैं जनाब, और एक डिबेंचर आप दे रहे हैं 10% डिस्काउंट के साथ, मतलब कि 90 रुपीज़ का। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो आपको पता चल जाएगा 100 का एक था, माइनस उसमें से 10%, तो 100 का 10% बनता है 10, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 बनेगा। तो आप इसको डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे
ये यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर अगर आप 7,70,000 डिवाइडेड बाय 90 करें ना, तो आपको कैलकुलेटर कुछ इस तरह से वैल्यू बताएगा 8,555.5 डिबेंचर्स। अब जनाब जो डिबेंचर्स हैं ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट फिगर है, मतलब कि ये एक डिबेंचर होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 2.5, 3.5 नहीं हो सकते। मतलब ये नहीं हुआ कि 8, 8.5 डिबेंचर है जनाब तो एक आधा डिबेंचर फाड़ कर दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। एक डिबेंचर है या 2 है या 3 है। तो हमारे पास जो कैलकुलेटर फिगर बता रहा है वो बता रहा है 8,555.5, तो 0.5 इसमें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि टोटल जो डिबेंचर्स की तादाद बनेगी होल में वो ये बनेगी 8,555। तो आपने पॉइंट के साथ वैल्यू नहीं लिखनी। अभी आप देखें यहाँ पर 8,555 डिबेंचर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 का 1 है। मैंने आपको बताया वो स्टूडेंट्स हमेशा डिबेंचर को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया करें फेस वैल्यू के साथ। तो ये वैल्यू जनाब आ जाती है 8555500। टोटल ये वैल्यू आ जाएगी और इतने ही डिबेंचर्स हैं 8,555। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 10 रुपीज़ के साथ क्योंकि डिस्काउंट 10 रुपीज़ का है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें कैलकुलेटर पर तो इसका सम करें और उसमें से इसको माइनस करें तो ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही, मीन इसका और ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर नहीं है। आपको क्रेडिट साइड पे 50 रुपये कम मिल रहे हैं, तो वो जो 50 रुपया है ना वो 0.5 की वैल्यू है, इस 0.5 की। तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे नोट लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में आपके सामने चल रहा है तो नीचे नोट लिखा हुआ है द फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बीइंग पेड इन कैश। इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट में कोई डिबेंचर्स की वैल्यू आ जाती है तो वो पैसे हम उसको कैश में दे देंगे। मतलब हमारे पास बने थे 8,555 डिबेंचर और जो पॉइंट वाली वैल्यू थी वो आधे डिबेंचर की वैल्यू थी 50 रुपया। तो हम आधा डिबेंचर उसको फाड़ के नहीं दे सकते थे, बल्कि क्या किया हमने उसको उस आधे डिबेंचर की पेमेंट कैश में कर दी कि ये जनाब आप 50 रुपये ले लें, आधे डिबेंचर की वैल्यू है, बाकी के हम आपको डिबेंचर्स इशू कर देते हैं क्योंकि वो 50 रुपये का डिबेंचर इशू हो नहीं सकता। इसलिए जो आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड पे फर्क आ रहा है ना 50 रुपये का, उसको आपने कैश से क्रेडिट कर देना है। तो ये स्टूडेंट आपकी एंट्री बन जाएगी, एंट्री नंबर 2। नेक्स्ट हमारी एंट्री है डिबेंचर वर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो सी एंट्री लास्ट एंट्री करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एंट्री मैंने आपको बताई हुई है, सेम यही एंट्री होती है इशू करने की। नेम ब्रो अकाउंट डेबिट करेंगे और डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे जब डिबेंचर इशू होंगे तो, और प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं इसलिए प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। नईम ब्रदर को तो आपने 7,70,000 से ही डेबिट करना है क्योंकि ये तो कम ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि पैसे ही उसको इतने देने। अब ये देखना है कि अगर प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या बनेंगे। तो प्रीमियम पे निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर आप उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से आपने ऊपर निकाले थे। अमाउंट पेएबल है 7,70,000 और आप एक डिबेंचर जनाब इशू कर रहे हैं 110 का, मतलब कि 100 रुपये का एक डिबेंचर था। तो इसमें इसी तरह लिख देता हूँ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। 100 का एक है प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम है, वहाँ डिस्काउंट था तो प्रीमियम इजाफी पैसे कहते हैं। आप 110 पे एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स बनेंगे वो ये बनेंगे। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, ये डिबेंचर्स हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर बनेंगे 7,000 डिबेंचर्स। अब जनाब आपने 7,000 के डिबेंचर्स इशू करने हैं तो ये जो डिबेंचर्स वाली वैल्यू है इसको सबसे पहले फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास अमाउंट आ जाएगी 7 लाख की, और प्रीमियम जो है वो आपका आ जाएगा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 70,000। तो अगर आप गौर करें तो जो क्रेडिट साइड है उसका सम अप करें तो 7,70,000 वो डेबिट साइड के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कोई डिफरेंस नहीं आता, तो ये आपके पास प्रीमियम की एंट्री पास हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको ख्याल रखिएगा कि ये आपके पास पेज में काफ़ी बड़ी जगह होती है, तो आप ये डिस्क्रिप्शन का या डिटेल्स का जो कॉलम है ये थोड़ा सा चौड़ा बनाएंगे ताकि ये आपकी अमाउंट्स इसके अंदर अंदर रह जाएँ, इस LF वाले खाने में ना आए।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर डिबेंचर्स के ऊपर कि बिज़नेस को जब एक्वायर करते हैं किसी के, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ख़रीदते हैं तो उसके बदले आप पैसे नहीं देते बल्कि अपनी कंपनी के डिबेंचर्स अलॉट कर देते हैं। तो उनकी जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको लोगों से शेयर भी करें, कमेंट भी करें और हमें बताएँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया या नहीं आया। और हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पुश करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।